नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभ विचार में। प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। गाय ने बताया कि दुखों का अंत कैसे किया जाता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर प्रिय दर्शकों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में गायों का झुंड पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा रहा था। तब एक नन्हे से बछड़े ने कहा, हमें तो पानी पीने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना दूर दूर तक भोजन के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। हमारे जीवन में दुखों का अंत कब होगा? तभी उस बछड़े की माँ कहती है, बेटा, जीवन में ऐसे निराश कभी मत होना, अपने दुखों को कोसना बंद करो। तो मैं तुम्हें एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ जिसके माध्यम से तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर गाय कहती है, प्रिय दर्शकों, एक वट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है। उस आदमी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वह दुखी है। बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं है। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर अपने माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूँगा, अपने पत्नी और बच्चों के लिए प्रवास कराऊँगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी मिली तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। प्रिय दर्शकों, आदमी की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास के एक बगीचे के नजदीक लेकर गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। आदमी ने कहा, वह हर एक बात मानने को तैयार है। भगवान बुद्ध उस आदमी को पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर आए। बुद्ध ने आदमी से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़कर ले आओ। बस एक बात ध्यान में रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुनकर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। प्रिय दर्शकों, आदमी को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन आदमी के मन में एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसको अपने मन में विचार आया कि हो सकता है आगे और भी ज्यादा सुंदर फूल मिल जाएगी। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। प्रिय दर्शकों, उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और बुद्ध के पास वापस लौटा। बुद्ध ने सूखे फूल को देखकर उस आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूलों में फिर तुम यह सूखा हुआ फूल क्यों तोड़कर लाए? आदमी ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेंगे, मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा।
महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियां हैं। तुमने ज्यादा बड़ी खुशियों की आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे तब होगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश तो तब होगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बात साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। प्रिय दर्शकों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं है, समझते नहीं है और फिर कुछ और ज़्यादा पाने की आस में जो है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी भी सुख या खुशियाँ आ ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की जो कहानी है यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।